मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स हम देख चुके थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसमें एक पॉइंट था कि हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का इफेक्ट या पेयरिंग कैसे होती है नहीं होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल तैयार होगा, मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर बनाएंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जिसका एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको साइड बाय साइड बताते हुए चलता हूं। जैसे हाइड्रोजन एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अगर हम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, तो उसको यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 2, वो भी 1s1 है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। यहां पर हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो ये हुआ पेयरिंग, जिसको यहां पर क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग। और यहां पर जो दूसरा तैयार होता है वो क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग, या इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एक s यानी स्फेरिकल ऑर्बिटल थी, दूसरी s स्फेरिकल ऑर्बिटल थी। इन दोनों को हमने यहां पर ऐड किया, तो दो पॉसिबिलिटीज है यहां पर। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि यहां पर इस तरह से, ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यहां पर ये ऑर्बिटल तैयार हो गई, जिसमें ये प्लस प्लस सेम साइन हम बताते हैं इधर। ओके, ये डायरेक्शन है यहां पर, ये याद रखिए, चार्ज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको बॉन्डिंग इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंटी बॉन्डिंग को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पर। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? पॉजिटिव निगेटिव क्या है? साइन है, ये कि यहां पर एंटी बॉन्डिंग बता रहा है, ये अपोजिट साइड बता रहा है एंटी बॉन्डिंग। और ये सेम साइड में जब आते हैं तो उसको सिंगली ऐसे भी शो करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको? बॉन्डिंग। और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। और डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए सिग्मा, इसलिए इसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्डिंग, और इसको बोला जाता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा स्टार। समझा आपको? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? ऑर्बिटल, हाँ, जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे शुड हैव कंपैरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। ऑर्बिटल मस्ट possess, ऑर्बिटल मस्ट possess, क्या होना चाहिए इनका? कंपैरेबल एनर्जीज, कंपैरेबल एनर्जीज। और दूसरा क्या होना चाहिए इसमें? यस, सिमेट्री होना चाहिए, सिमेट्री शॉर्ट में लिख रहे हैं हम यहाँ पर इसको, सिमेट्री होना चाहिए और कंपैरेबल एनर्जीज होना चाहिए। जैसे 1s के साथ मिक्स हुआ है, ठीक है, सिमेट्री भी है, एनर्जीज भी क्या है? सेम है। ओके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? यस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस में रहता है, ठीक है, उसके अराउंड वो घूम रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई के कंट्रोल में। देखिए अब यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहां न्यूक्लियस एक था, यहां न्यूक्लियस क्या रहेंगे? अब दो न्यूक्लियाई के कंट्रोल में इलेक्ट्रॉन। समझा आपको?
इसको प्लस प्लस ऐसे भी शो करते हैं ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये दोनों के कंट्रोल में। पॉइंट नंबर 4, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलता है? यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल AO पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट, तो उसके इक्वल बनेंगे MO, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही तैयार होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यहां पर 2 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, 1s 1s, 2 अलग अलग हाइड्रोजन के 1s 1s 1s1 1s1 मिक्स हो गए, तो एक बना बॉन्डिंग, एक बना एंटी बॉन्डिंग। हालांकि मिक्स तो 2 ही हुए थे, मिक्स हो गए तो बनना चाहिए था बॉन्डिंग एक, लेकिन एक दूसरा उसका पहलू जो है वो कौन है? एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल। समझा आपको? ठीक है, तो जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे। ये है AO, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये कौन है? MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझा आपको? ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वो? यस, तो ये पॉइंट यहां पर अपने को बता रहा है कि जो बॉन्डिंग MO होता है, बॉन्डिंग MO, उसका एनर्जी कम होता है किससे? एंटी बॉन्डिंग MO से। मतलब अगर हम सिग्मा वाला लेते हैं तो इसका एनर्जी कम है और सिग्मा स्टार का एनर्जी ज्यादा है। तो देख लो आप, एनर्जी अगर हमने यहाँ ग्राफ बनाया तो एनर्जी में ये किधर है? नीचे की तरफ है, और ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ है। तो बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है। समझा आपको? और डेफिनेटली एनर्जी कम है तो स्टेबल रहेगा ना ऑर्बिटल, एनर्जी ज्यादा रहे तो स्टेबल नहीं रहता है, वो वाइब्रेशन जाने की कोशिश करेगा, रिएक्शन करने की, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इज, यस, हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बोलता है? एटॉमिक ऑर्बिटल बोलता है कि ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के इम्कानात है, चांसेस है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब इतने एटम के इस एरिया में यहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलता है अपने को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन MO। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? इधर एक है, इधर एक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरे मॉलिक्यूल के अंदर है। मतलब अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल का था, ये इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल का था, अब दोनों एक दूसरे के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे, उनमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझा आपको? समझा? ठीक है, तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in MO, molecular orbital. Okay, next point. Yes, molecular orbitals follows same rules of atomic orbital. यानी कौन कौन से? ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, सेम Pauli's exclusion principle, then Hans rule। ये ऑफ बाउ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में फील होते हैं, देन हायर एनर्जी, मतलब लोअर टू हायर एनर्जीज में इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है। समझा आपको? फिर उसके बाद पॉलिस क्या बोलता है? मोमेंटम के बारे में बात करता है, मोमेंटम। समझा आपको? वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ये दोनों एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर्ट्ज रूल क्या बोलता है?
इलेक्ट्रॉन्स फील फर्स्ट सिंगली, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होंगी। हम बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं, समझा आपको? ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये तो s ऑर्बिटल का सिंपल ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर हम 2pz लेते हैं जो कार्बन के अंदर प्रेजेंट है, 2pz ऑर्बिटल, और 2pz के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि 2pz जो है ये हॉरिजॉन्टल, इसको हम शो करते हैं, याद है आपको? तो ये 2pz ऑर्बिटल है। अगर इसका MO बनेगा तो कैसे बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? तो ये एक 2pz है जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। डायरेक्ट सिर्फ ऑर्बिटल बताता हूं, ये दूसरा 2pz है प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। अब इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबिलिटीज कैसी है, तो यहां पर मैं बताता हूं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो इनका जब बॉन्डिंग होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव पॉजिटिव साइड, यहां पर इसको हम करेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, या प्रॉपर यहां पर ओवरलैपिंग होने वाली है या मिक्सिंग होने वाली है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाली है, ठीक है? तो ये प्रॉपर डायरेक्शन में जब आएगा तो ये इस तरह से बनाता है, चॉकलेट नहीं है, समझा आपको? ये हुआ प्रॉपर बॉन्डिंग वाला। लेकिन अपन बॉन्डिंग वाला बता रहे तो नीचे बताएंगे ना थोड़ा, जिसका एनर्जी कम होता है। ये मिक्स हो गए दोनों ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल मिक्स हो गए, समझा? और एंटी बॉन्डिंग में कैसे होगा? इस तरह से, प्लस माइनस, समझा आपको? ये इस तरह से बताएगा। अब चूंकि ये डंबल शेप है तो इसको इस तरह से शो किया जाता है, ऊपर का ही जो है उसको चेंज कर दो ऐसे, एंटी बॉन्डिंग है ना, प्लस माइनस, और बॉन्डिंग रहा तो क्या रहेगा? ये प्लस माइनस। ओके, थोड़ा ड्राइंग समझ जाने का। ओके, ये कौन है? बॉन्डिंग एमओ, और ये कौन है? एंटी बॉन्डिंग एमओ। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें मिस्टेक हुई ना फिर एक, अरे मैंने ये कौन से वाले बता दिया आपको? 2px, जो कि क्या रहते हैं? वर्टिकल। खैर अब फिर से ड्रॉ करने के बजाय मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है? क्या रहते हैं ये? वर्टिकल, इस तरह से ज्योमेट्री के अंदर एक्सिस, ठीक है? यहां पर ऐसे बताएंगे इसको। तो ये इस तरह रहेगा और ये इस तरह से रहेगा। और अगर Z वाला बनाना रहा तो हॉरिजॉन्टल आएगा, जो पहले मैं ड्रॉ कर रहा था, ठीक है? समझ गए क्या आप लोग? ये Z और ये Z एडिशन किया इनका, तो बॉन्डिंग वाला कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, जो पहले मैं बता रहा था ना, प्लस रहेगा ना, और ये एंटी बॉन्डिंग ऐसे रहेगा, प्लस माइनस। इसको प्लस प्लस एक साथ भी बता सकते हैं या ऐसे भी बता सकते हैं आप इसको, ठीक है? ओके, ये कौन सा है? बॉन्डिंग एमओ, और ये कौन है? एंटी बॉन्डिंग एमओ। और सेम इनका ऐसे ही बताया जाएगा, सिर्फ ये इसको जो स्क्वायर है ये S के लिए भी ऐसे लिया जाएगा, 2px के लिए भी ऐसे लिया जाएगा, 2py के लिए भी ऐसे लिया जाएगा, ठीक है? गेटिंग? सिर्फ इसमें आपको याद रखना है, अगर कोई पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, पेयरिंग वाले जैसे ऑक्सीजन के अंदर 2s लोन पेयर है ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां 2 आएंगे और यहां पर भी 2 आएंगे, बराबर है कि नहीं है? तो वो बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर बताते हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे वो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो एज ए बॉन्डिंग में हम शो करेंगे वहां पर, लेकिन एंटी बॉन्डिंग जब लेंगे आप तब भी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो मूव हुए, डिस्ट्रीब्यूशन में 2 अभी बाकी है ना,
तो जब आप पेयरिंग वाले ऑर्बिटल लेंगे यानी 2s2 2s2, तो इनका जब आप MO बनाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और एंटी बॉन्डिंग में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। समझा आपको? ठीक है, एग्जांपल लूंगा, अभी मैं बताऊंगा। इसका फोटो ले लो और सी हियर। तो प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट different molecular orbitals shows different energies in different molecules। different molecules की हम क्या बात कर रहे हैं? जैसे लिथियम का हम Li2 लेते हैं, आप बोलेंगे Li2 तो हमने नहीं देखा। हाँ, तो ये थ्योरी अपने को तो वही तो एक्सप्लेन करेंगे कि ये बनता है या नहीं बनता है। समझा आपको? कि Li2 है, Be2 है, B2 है, C2 है, N2 है। आप बोलेंगे हाँ ये देखा हुआ है, बराबर है ना। O2 है, F2 है। आप बोलेंगे हाँ ये तीन पहचान के दिख रहे हैं, ऊपर के नए दिख रहे हैं, बराबर है कि नहीं है? तो यही थ्योरी अपने को बताती है कि ऐसा ये क्यों नहीं रहते, ये क्यों रहते, हम वही आगे देखने वाले हैं। अभी जरा ध्यान से देखो। तो अगर आप यहां पर नाइट्रोजन से पहले वाले अगर लेते हैं तो उनका एनर्जी ऑर्डर अलग है ऑर्बिटल्स का। सिग्मा, 2p, px, py, pz, इनके लिए अलग अलग है। नीचे वाले जाएंगे आप O2, F2, Ne2, तो इनका यहां पर एनर्जी ऑर्डर अलग है, और वो अपने को डायरेक्ट लर्न कर लेना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बना सकते हैं। कैसे? अब देख लीजिए। जैसे जो N2 के पहले वाले यानी लिथियम से N2 तक के जो मॉलिक्यूल्स है उनका एनर्जी ऑर्डर ऐसे लिया गया है। अब लिथियम को तो छोड़ दो, ये वाले यूज होते हैं जनरली। ठीक है, ये एक्सेप्शनल, इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 1 यानी जिसको हम कहते हैं 1s ऑर्बिटल, पता है आपको? 1s मतलब कौन? जो के शेल में होता है ना, 1s का ओवरलैपिंग किया तो दो बनेंगे। 1s का अगर ओवरलैपिंग किया तो क्या बनेंगे? दो बनेंगे, एक सिग्मा बनता है और एक सिग्मा स्टार, बराबर है कि नहीं है? तो सबसे पहला एनर्जी आता है, ये इन सब के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1s के लिए आएगा कौन? पहले सिग्मा। इसका एनर्जी लेवल यहां पर हम इस तरह से शो करते हैं। इसके बाद इससे ज्यादा जो एनर्जी है, अभी हम इन मॉलिक्यूल्स का देख रहे हैं, मतलब हम देखने वाले हैं यहां पर S, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। किस किस का देखना है? 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, इतने का ही करना है अभी अपने को। ठीक है, इसके आगे का अपने को प्रैक्टिस नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना है। ठीक है, ओके। तो 1s सिग्मा एनर्जी कम होता है, इन सबको आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद नंबर लगता है किसका? 1s सिग्मा स्टार, एनर्जी ज्यादा रहेगा ना डेफिनेटली। उसके बाद हम बढ़ते हैं तो यहां पर कौन आता है? 2pz। इनके लिए कौन आएगा पहले? 2pz। याद रखिए, पहले वालों के लिए आखिरी वाला याद रखो, और ये बाद वालों के लिए क्या है? पहले x और y। समझा आपको? तो यहां पर कौन आएगा? 2pz। लेकिन 2pz में जो होता है बॉन्डिंग कौन सा होता है? पाई। तो 2pz पाई, ये बॉन्डिंग हो गया, तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या रहेगा? 2pz पाई स्टार। तो वो यहां नहीं आएगा, वो एकदम लास्ट में जाएगा। क्यों? देखेंगे अपन उसको। समझा आपको? अब इसके बाद नंबर किसका लगेगा? x और y, ये दोनों साथ में आते हैं, नियरली सेम एनर्जी, 2px। अच्छा, इसमें भी पहले कौन आएंगे? पाई, और उसके बाद पाई स्टार। समझेगा आपको? 2px पाई, 2py पाई। उसके बाद किसका नंबर आएगा? यस, 2px पाई स्टार, 2py पाई स्टार, और उसके बाद लास्ट में कौन जाएगा? 2pz सिग्मा स्टार। ये आप याद रखिए, सिर्फ यहां पर ये चेंज है। पाई है ना? ओके, अगर सिग्मा लिया, नहीं, इसको हम सिग्मा लेते हैं। क्यों सिग्मा क्यों लेते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल है,
सिग्मा क्यों ले रहे हैं हम इसको? हॉरिजेंटल है, भूल गया था मैं, ठीक है। चलो इसको जरा ध्यान से देखो आप, क्या आप लोग देख रहे हैं? क्या आप लोग देख रहे हैं? अब इसके लिए क्या बनेगा ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर 1s सिग्मा, उससे ज्यादा 1s सिग्मा स्टार। अब कौन आएगा? 2px पाई 2py पाई, समझा? इसके बाद कौन आएगा? 2p 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार। उसके बाद आएगा 2pz 2pz सिग्मा स्टार। अरे वो बाकी है ना अपना, कौन बाकी है? 2p 2s ले लिया अपन ने, सॉरी यहां आएगा 2s। कौन है यहाँ पर? 2s सिग्मा, और उसके बाद 2s सिग्मा स्टार। हाँ ये भूल गए अपन, यहाँ पर सेम यहाँ पर भी आएगा ना वो। हाँ कौन है? 2s सिग्मा, और यहाँ पर 2s सिग्मा स्टार। अब यहाँ पर कौन है? 2px पाई 2py पाई। फिर उसके बाद कौन है? 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार। फिर कौन है? 2pz सिग्मा स्टार। पहले सिग्मा वाला है, उसके बाद सिग्मा स्टार है। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं, जरा सब लोग ध्यान से। क्या सब लोग जाग रहे हैं? चलो जो सो गए वो भी जाग जाओ, जो लोग गिर गए हैं उठ जाओ। सब लोग इधर देखो। तो एक एग्जाम्पल पहले हम लेंगे कार्बन का, ठीक है? आज तो नहीं होगा पूरा, इनका एप्लीकेशन कल आएगा। अभी हम एक कार्बन का लेते हैं। यहां पर सब लोग जरा ध्यान से, अगर हम कार्बन का लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 1s2 2s2 2px1 2py1। अगर हमने ग्राउंड स्टेट में लिया तो बोलो बोलो, ग्राउंड स्टेट में लिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? मैं टर्मिनल वाला आपको पहले बता देता हूं, नहीं तो नाइट्रोजन 2pz1। अब इसको हम यहां पर कैसे शो करेंगे? एनर्जी लेवल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली। तो अपना जो नाइट्रोजन है वो इसको फॉलो करता है, इसमें कोई शक है? नो शक। थोड़ा मैं जगह का ख्याल करते हुए आगे बढ़ रहा हूं कंजूसी से, आप लोग जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले 1s, तो इधर भी कौन आएगा? 1s। 1s कितना है? 2। इधर भी 1s 2, मतलब दो नाइट्रोजन है। 1s2 1s2। जरा ध्यान से देखो, 1s2 मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पहला बनेगा बॉन्डिंग एमओ, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो 1s सिग्मा। कौन है ये? अब इसकी एंटी बॉन्डिंग मैंने पहले बताया आपको, जैसे यहां पर पेयरिंग में आए तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ेगा। बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2। क्या बोलेंगे इसको? 1s सिग्मा स्टार। उसके बाद एनर्जी में आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद कौन है? 2s एंड 2s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार। चलो अब यहां पर आ रहा है 2s 2
2s2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 2। यहां पर भी कितने हैं? 2। पहले बॉन्डिंग एमओ तैयार करेंगे। ओके, बॉन्डिंग एमओ आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका? 2s सिग्मा। ओके, 2s सिग्मा। और यहां पर 2s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा स्टार। अगर इलेक्ट्रॉन शो करना है तो आप शो कर सकते हैं 1s2 सिग्मा, 1s2 सिग्मा स्टार, 2s2 सिग्मा, 2s2 सिग्मा स्टार। ओके, चलिए अब उसके बाद आप देखेंगे किसका नंबर लगता है? 2pz किसका नंबर लगता है? और एक्स वाई को साथ में लिया है। चलो जरा ध्यान से देखो इसको, उसको रब, इधर वाले को रब कर दूं मैं, बाद में अपने को कल तो उसको यूज करना ही है, अभी थोड़ी जगह चाहिए अपने को। ओके, चलो 1s 2s, उसके बाद आता है 2p, लेकिन 2p के अंदर कौन है? पहले 2pz, तो यहां 2pz को लिया है, 2pz। ओके, तो मैं अगर एक साथ इसको लिखूं तो भी कोई हर्ज नहीं है, हम उसको एनर्जी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैसे? अभी मैं बताता हूं आपको। 2p, थोड़ा और ऊपर जगह कैलकुलेट करना पड़ रही है। हाँ, 2px, 2py, 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर? x में कितना है? 1। हाँ, y में कितना है? 1। 2 में कितना है? z में कितना है? 1। सेम इधर आएगा 2px, 2py, 2pz। 1 में 1, y में 1, z में 1। ओके, तो पहले एनर्जी कम किसका है? z का, तो z सबसे नीचे जाता है यहां पर। ये देखो आ गया यहां पर, तो ये कौन है? 2pz सिग्मा, 2p2। समझा आपको? यहां 2 आ गए ना, तो हम डायरेक्ट बॉन्डिंग वाले ले रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में तो 0 आएंगे ना, क्योंकि अपन जो ये काउंट कर रहे हैं ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये आगे यूज में आने वाले अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ओके, चलो ये आ गया एनर्जी में नीचे, ये पोटेंशियल एनर्जी का ये है एक्सेस। समझा आपको? चलो उसके बाद कौन है? 2px पाई, 2py पाई, 2py एंड 2px। तो ये यहां पर आएगा 2px और 2py। समझा? ये 2px और ये 2px इधर आया। समझा आपको? अरे समझा क्या? ये 2py इधर आएगा, इधर यहां पर, और ये 2py। समझा आपको? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर। इसका नाम बोलो 2px पाई, और इसका नाम बोलो 2py पाई। समझा? इसमें 2 है, इसमें 2 है। ओके, आ गया? तो देखो उससे ज्यादा एनर्जी 2px और 2py का है। समझा? अब इनसे ज्यादा एनर्जी किसका है? 2px पाई स्टार, 2py पाई स्टार। अब वो यहां पर आएंगे। समझा? तो ये देखो, ये y और ये y, ये x और ये x, लेकिन एम्प्टी रहेगा ना। इसको पीछे से बताते हैं अपन, समझ में आ जाएगा ना आपको? ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये एम्प्टी है, क्योंकि यहां इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। ये x और ये x पेयरिंग में आ गया, तो अब एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा? 0। समझा? अब उससे ज्यादा एनर्जी किसका है? 2pz, 2pz सिग्मा स्टार। इनसे ज्यादा है ना, तो इनके नाम लिख लेते हैं पहले। 2px पाई स्टार, 2py
पाई स्टार। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन नहीं रखा क्योंकि सिंगल थे ना, ये अनपेड थे, समझा आपको? ओके, 2pz वाला भी अनपेड था, तो बॉन्डिंग में एक एक आया, एंटी बॉन्डिंग में खाली रहेंगे ना, 2pz सिग्मा स्टार। सबसे ज्यादा एनर्जी इसका सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों होता है, आप लोग पूछ रहे थे? क्योंकि ये ऑर्बिटल एक दूसरे से डायरेक्ट ओवरलैप होते हैं, बहुत नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं ये। डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, क्लोज कॉम्पैक्ट रहने से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, मतलब एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, समझा आपको? तो ये एंटी बॉन्डिंग से भी आगे निकल जाता है, समझा आपको? अरे समझा क्या? लेकिन उसका कौन सा वाला? एंटी बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग वाला नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग में वो नजदीक है तो सबसे करीब है, और दूर है तो सबसे करीब है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा रिपल्शन, समझा? तो ये ऑर्डर इस तरह से जाएगा। अब जब हम ये वाले मॉलिक्यूल बनाएंगे O2 और F2, ये वाले मॉलिक्यूल हम जब बनाएंगे तो इसमें मैंने आपको बताया सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? 2pz उठ के इधर आ जाएगा, ये नीचे क्यों आएगा, वही तो देखेंगे ना। हाँ, तो वही तो देखेंगे ना अपन, क्यों आएगा, समझा आपको? अरे समझा क्या? तो ये याद तो रहेगा ना किसके लिए क्या है, तो फिर आप आगे के एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इतना सारा आपको बनाना नहीं है, इसके आगे कैलकुलेशन है जिससे डायरेक्ट आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालकर बॉन्ड ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको, हाँ फोटो ले लो।